तो वेलकम बैक एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा का पूरा चैप्टर इस वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। पूरा का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस एक ही वीडियो को देख के तुम्हें सब समझ आ जाएगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है, एक तरह का वन शॉट समझ लो इसको। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम क्या देखेंगे? एनिमल्स के बारे में, कि एनिमल्स के बाद दो सिस्टम होते हैं, एक नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, और प्लांट्स के बाद पास दो सिस्टम होते हैं दो सिस्टम नहीं होते हैं। प्लांट्स के बाद क्या होता है? इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करता है, ग्रोथ मूवमेंट, या तो रिस्पॉन्स देता है या तो ग्रोथ मूवमेंट करता है। मतलब मूवमेंट उसकी होती है बट ग्रोथ की वजह से। या तो उसके पास क्या होता है? प्लांट हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने आगे बढ़ेंगे तो पहले आ जाता है पार्ट वन। पार्ट वन है हमारा नर्वस सिस्टम, जो हमने ऊपर लिखा है, नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन है कि बॉडी का, पहले बता, बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है? बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है? हमारी बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है? कम्युनिकेशन कैसे होता है? इससे होता है नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम से। थोड़ी फास्ट लिख रहा हूँ, वन शॉट है, समझाना चाहिए, लिखने फास्ट है। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेशन आती थी, इसमें ही इस चैप्टर में डेफिनेशन है न्यूरॉन। क्या होता है न्यूरॉन? न्यूरॉन इज द structural and functional unit of the nervous system। न्यूरॉन क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट। मतलब जैसे बिल्डिंग में एक ब्रिक होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? ब्रिक होता है। वैसे ही न्यूरॉन एक वही यूनिट है हमारा बॉडी का। ठीक है, अब हम कहते हैं इम्पल्स पाथवे, इम्पल्सिस का रास्ता। स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस मतलब एनवायरनमेंट में होने वाला जो भी चेंज जिससे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करे। स्टिमुलस से फिर आता है रिसेप्टर। जो एनवायरनमेंट में चेंज आया है तो रिसीव करने के लिए हमारे पास क्या? रिसेप्टर। रिसेप्टर से जाता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से जाता है किसके पास? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। फिर फिर जाता है वो मोटा न्यूरॉन के पास। फिर इफेक्टर, और फिर जाके हम उस इन्वायरमेंट में जो चेंज हुआ उसका रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, न्यूरॉन एक तरह का क्या है? व्हाट्सएप डिलीवरी बॉक्स, जो डिलीवरी करता है कि इन्वायरमेंट में ये चेंज हुआ है तो उसको पहुंचाना और रिस्पॉन्स कराना। तो ये क्या है? डिलीवरी बॉय, पोस्टमैन बोल लो। ठीक है, फिर हमने पार्ट टू में पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है,
रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? A reflex action is a quick, automatic, and involuntary response to a stimulus. फिर क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन के कंट्रोल सेंटर कौन होता है? एक्शन का कंट्रोल सेंटर कौन है? आंसर है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे बैकबोन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन एक प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है। पार्ट 3, ह्यूमन ब्रेन। इधर आ जाएगा, आ जाएगा चलो। पार्ट्स और उनके फंक्शन। आगे तो आगे, नहीं तो नहीं। इसमें आता है एक पार्ट्स, कितने पार्ट होते हैं ह्यूमन ब्रेन के? पहला फोर ब्रेन, जिसका काम होता है मेनली थिंकिंग का। फिर आता है सेरिबेलम, ये करता है बैलेंस। फिर आता है मेडुला, जो क्या देखता है? हार्ट बीट। एंड ब्रीदिंग। फिर आता है मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन क्या करता है? रिले सेंटर। सेरिबेलम बैलेंस करो। फिर आते हैं पार्ट 4 पर, प्लांट की कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स के पास ब्रेन होता है? नहीं। तो कोऑर्डिनेशन कौन करवाएगा? हार्मोन। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन हार्मोन करवाते हैं, क्योंकि प्लांट्स के पास ब्रेन नहीं होता। ठीक है। फिर आता प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट कैसे करता है? इमीडिएट मूवमेंट होती है सेंसिटिव में, और ग्रोथ, स्लो ग्रोथ होती है ट्रॉपिज्म वालों में। ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म मतलब कि लाइट की तरफ होना, ग्रोथ होना ट्रॉपिज्म की तरफ। मतलब अब वो ट्रॉपिज्म अगर लाइट है
तो उसे बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी है तो जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि इमीडिएट रिस्पॉन्स ट्रॉपिज्म नहीं करता है। ट्रॉपिज्म ग्रोथ करता है, स्लो ग्रोथ के हिसाब से मूवमेंट करता है, और सेंसिटिव प्लांट इमीडिएट मूवमेंट करते हैं, वाटर की तरफ मूवमेंट है, वाटर वाली मूवमेंट है, तो हाइड्रोट्रॉपिज्म। केमिकल्स का काम है तो केमोट्रॉपिज्म। ठीक है। रूट्स अर्थ को इतना प्यार क्यों करती हैं? क्योंकि ग्रेविटी की तरफ जब रूट्स जाती हैं तो उसे जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। फिर आ जाता है पार्ट 5, प्लांट हार्मोन्स। कौन कौन सा? ऑक्सीजन क्या करता है? हाइट बढ़ाता है सेल्स की, सेल्स इलोंगेशन। जिबलिन्स स्टेम ग्रोथ प्लस सीड जर्मिनेशन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, एब्सिसिक एसिड, ग्रोथ इनहिबिट, मतलब स्टॉप, ग्रोथ स्टॉप करने के लिए। ठीक है। फिर पार्ट 6 में प्लांट हार्मोन, तो सॉरी प्लांट हार्मोन तो हो गया ना, एनिमल होगा फिर एनिमल हार्मोन। ठीक है। इसमें क्या आ जाता है? एक साइड ग्लैंड रख लो, एक साइड हार्मोन रख लो, और एक साइड फंक्शन रख लो। पहला ग्लैंड कौन सा है? जो मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है जिसको, पिट्यूटरी। क्या करता है? ग्रोथ करवाता है इंसान की। क्या करता है? कंट्रोल करता है ग्रोथ, क्योंकि मास्टर है तो अदर ग्लैंड को भी कंट्रोल करेगा, ग्रोथ एंड अदर ग्लैंड्स। फिर थायराइड क्या करता है? कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? थायरॉक्सिन। क्या काम है इसका? मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, खाने का पचना, स्पीड अच्छे जल्दी पच रहा है या स्लो पच रहा है। स्लो बचेगा तो एनर्जी कम मिलेगी, जल्दी बचेगा तो एनर्जी जल्दी मिलेगी। और इससे एक बीमारी भी होती है जिसको गोइटर बोलते हैं। अगर नहीं, हाँ, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड को आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायरॉक्सिन नहीं बना पाएगा, थायरॉक्सिन नहीं बना पाएगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा। फिर आ जाता है इसमें एड्रेनलिन, मतलब इमरजेंसी। पैनक्रियास क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन मतलब
सेल के अंदर ग्लूकोज आने को रोकने का काम करता है इंसुलिन एज अ गेट। और इंसुलिन कम हुआ तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, इंसुलिन सही हुआ तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी, बैलेंस है। इसलिए इंसुलिन की इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर्स जिनका इंसुलिन खराब होता है। टेस्टिस क्या कौन सा देते हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या? टेस्टोस्टेरोन ये क्या है? मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाने वाली हार्मोन। फिर आ जाते हैं ओवरीज। ओवरीज में क्या है? हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन। ये क्या है? फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने का काम करते हैं। कैरेक्टर्स एक टेस्ट हो जाए। अब इस वीडियो को देख के अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा, तो अगर समझ आ गया है तो एक टेस्ट ले ले। अब बोलोगे कि क्या बोलते हैं सर इतनी जल्दी क्यों, अभी तो ये वीडियो ख़त्म हुई। तो जिसने ध्यान इस क्योंकि इस वीडियो को ना 1x 2x में करोगे तो नुकसान है तुम्हारा, क्योंकि मैंने पहले बड़ी स्पीड में किया। चलो ठीक है, अब जो भी तुमने समझा उस हिसाब से मुझे बताओ। इंसुलिन का फंक्शन कमेंट करो, ठीक है। एड्रेनलिन का मुझे बताओ फंक्शन। ऑक्सीजन का फंक्शन बताओ। और अब्सिसिक एसिड का बताओ। और थायरॉक्सिन का बताओ। इन सब के फंक्शन मुझे कमेंट करो, ठीक है। क्लियर है? ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। आज के बाद जब भी आप गर्म चाय का कप छूओगे या सनफ्लावर देखोगे या टीवी पर डायबिटीज की न्यूज़ सुनोगे, आपको उसके पीछे की बायोलॉजी समझ अब आएगी। और वही चीज़ होती है सही नॉलेज, ना कि सिर्फ रट्टू तोता बनना है। रट्टू तोता बनने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपने पूरी जो भी देव ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट है क्लास 12th की वो फॉलो की होगी तो एनसीईआरटी का मुझे नहीं लगता कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस हुआ हो। और वीडियो सही में यूज़फुल लगी हो तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।